हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज 16 नवंबर 2020 वर्कशीट नंबर 56 को डिस्कस करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है रिफ्लेक्शन चैप्टर के जो मिरर्स के टॉपिक चले हुए हैं वह उसका लास्ट टॉपिक आज आपका, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स का पोर्शन बचेगा। तो उसका जो फार्मूला है वो भी आज आपको मिलेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक आज का वह है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वर्सन। जो साइन कन्वेंशन हैं इसमें प्लस या माइनस जो वर्ड यूज़ होगा वो कैसे होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको ये डायग्राम देखना जो आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। ये एक मिरर है और मिरर में उसका पी नाम का जो पोल है, सारे डिस्टेंस यहाँ से मापेंगे। तो पोल के लेफ्ट साइड पे आप जो भी डिस्टेंस मापोगे वह नेगेटिव में आपने लेना है, और पोल के राइट साइड पे आप कोई भी डिस्टेंस मापोगे वह आप पॉजिटिव में लोगे। और परपेंडिकुलर अप साइड अगर कोई भी हाइट ऊपर की तरफ रख रखा है कोई भी ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो उसकी हाइट आपने पॉजिटिव में लेनी है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है इस पर प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो उसकी हाइट आपने नेगेटिव में लेनी है। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए। पाँचों को मैं एक बार फिर से यहाँ पर बताता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहला यहाँ पर बताया है कि सभी डिस्टेंस पोल से मापेंगे। दूसरा, जितने भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल से जो आप मापोगे वह आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए। जो भी डिस्टेंस आप मापोगे वह प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लेना है आपने। और परपेंडिकुलर अप साइड जो कुछ भी है वह पॉजिटिव, जो परपेंडिकुलर डाउन साइड है वह नेगेटिव। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में देखिए, यहाँ पर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कौन सी है, ये आपकी इंसिडेंट रे इधर से आती है। तो इसकी डायरेक्शन में आप जो भी ऑब्जेक्ट लोगे या कोई भी आपने डिस्टेंस मापना है वह पॉजिटिव में, और इसके अपोजिट अगर आप लोगे तो वो नेगेटिव में। अब मान लीजिए आपने इसी मिरर के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया, सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, और यहाँ से आपने देखा 5 सेंटीमीटर दूर है, तो ये -5 माना जाएगा। और u यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वह हमेशा नेगेटिव में ही लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पर ही रखा जाता है, और लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस है वह आपने नेगेटिव में लेना है। तो u ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, ये रूल हो गया आपका। तो इसके बाद आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स इसने बताए हैं याद रखने के लिए, कि जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u वो हमेशा नेगेटिव में लेना है, ये मैं भी बताया था आपको। दूसरा, जो फोकल लेंथ है कनकेव मिरर की वह नेगेटिव होती है, और कन्वेक्स मिरर की वह पॉजिटिव। तो क्या होती है, तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये मिरर कौन सा आपका, ये कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वह इधर होता है इसके सामने, तो फोकस कैसा होगा इसका, नेगेटिव। और अगर हमने ये मिरर कौन सा ले लिया, ये कन्वेक्स मिरर ले लिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ये ऑब्जेक्ट आ गए, ये इसने दूर फेंक दी लाइट, तो इसका जो फोकस है वह अंदर होता है इसके। तो इधर जो भी डिस्टेंस मापता हो किस में मापता है, पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन सा पॉजिटिव आएगा। कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव, कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कनकेव मिरर में नेगेटिव। इसके बाद कोई भी मिरर का न्यूमेरिकल हो उसमें ये फार्मूला लगेगा 1/f, यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v, और v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, और u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मिरर का कोई भी न्यूमेरिकल उसमें फार्मूला क्या लगेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा अगर लेंस का न्यूमेरिकल होगा। तो लेंस में क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यही आपने ध्यान रखना है कि मिरर का न्यूमेरिकल है तो v और u के फॉर्मूले में प्लस आएगा, और अगर यहाँ पर लेंस का न्यूमेरिकल होता तो माइनस आता। इसके बाद आपका टॉपिक है, ये आपको बातें ध्यान रखनी है मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन एक रेशियो है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है। मान लीजिए आपका हाइट है ऑब्जेक्ट का 2 सेंटीमीटर, और उसका इमेज बना हुआ है बाद में 4 सेंटीमीटर। तो 2 ऑब्जेक्ट की हाइट थी और 4 आ गई आपकी इमेज की, तो इसमें क्या हो गया, 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन हो गया, क्योंकि 2 वाली चीज़ हमें दुगनी दिख रही है 4 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन का मीनिंग हो गया कि वस्तु और उसके प्रतिबिंब यानी कि जो उसका इमेज है उनकी हाइट जो है उसमें रेशियो क्या है। तो इसको आपने फार्मूला इसका मैग्निफिकेशन का क्या है, h2/h1। h2 का मतलब है हाइट ऑफ द इमेज। जैसे ये हाइट, ये h2 है इसका, और ये इसका h1 है, तो कितना हो गया, 4/2, ये आ गया आपका 2। और इसके आप पीछे आपने कोई यूनिट नहीं लिखनी है, क्योंकि मैग्निफिकेशन सिर्फ एक रेशियो है, और ये आपको ये रिप्रेजेंट करेगा कि कितने गुना वो बड़ा हो गया है। और इसी को हम इक्वल टू -v/u भी लिखते हैं। तो m का फार्मूला, मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या हो गया, इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू -v/u।
तो इसके बेस पे आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं कि अगर किसी का मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब जो इमेज बना है वो रियल है, क्योंकि रियल इमेज बनी है, आपको बताया था रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है और नीचे की तरफ जो भी आपने हाइट मापनी है, नीचे की तरफ जो भी हाइट मापनी है वो नेगेटिव होगी। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब इमेज रियल, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो इमेज वर्चुअल। और कहीं मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और हाइट इमेज दोनों का आकार बिल्कुल बराबर है, क्योंकि जब दोनों वस्तुओं का आकार बराबर होगा, वस्तु का भी उतना ही और उसकी इमेज का भी उतना ही, तभी तो मैग्निफिकेशन 1 आएगा। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है इसका मतलब इमेज बड़ा है, और अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो इसका मतलब इमेज छोटा है। और प्लेन मिरर जो आप घर में यूज़ करते हो उसका मैग्निफिकेशन कितना कहा जाता है, +1। और अगला है, अगर m पॉजिटिव है और 1 से कम है तो वो मिरर कन्वेक्स कहलाएगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज छोटी बनती है। और m जब 1 से कम है, 1 से कम का मतलब वह छोटी वस्तु बन रही है, वहाँ पर इमेज छोटा बन रहा है, तो छोटा इमेज किस में बनता है, कन्वेक्स मिरर में। और अगर m पॉजिटिव है लेकिन 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा है इसका मतलब वो कौन सा मिरर है, कनकेव, क्योंकि वो इसका मतलब इमेज बड़ी बन रही है। और अगर m नेगेटिव है तो वो सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर आपने मानना है, क्योंकि m नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इमेज रियल है, और रियल इन्वर्टेड इमेज सिर्फ कनकेव मिरर में बनती है, कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। तो आज के आपके क्वेश्चंस पे आ जाइए। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वह है मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन। तो प्लस का मतलब क्या है और 1 का क्या मतलब है। 1 का मतलब है हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल, यानी कि आकार दोनों का बराबर है। और प्लस का क्या मीनिंग है, प्लस का मतलब आपको मैंने अभी यहाँ पर बताया था, अगर m प्लस है तो इमेज वर्चुअल है। तो आपने पहले आंसर में क्या लिखना है कि जो इमेज है वह वर्चुअल होगी, इरेक्ट भी होगी, क्योंकि वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी, एंड सेम साइज की होगी। तो इसका मतलब m+1 है, क्योंकि प्लस का मतलब क्या बताया था, प्लस का मतलब है इमेज वर्चुअल है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी, और 1 है इसका मतलब सेम साइज की होगी। तो ये आपका पहले क्वेश्चन में आपने लिखना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, इफ मैग्निफिकेशन m इज -1 नेम द मिरर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। देखिए अगर मैग्निफिकेशन -1 है तो देखिए सबसे पहले आपको माइनस का मीनिंग पता होना चाहिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अगर मैग्निफिकेशन माइनस है तो इमेज रियल होगा। तो दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अगर मैग्निफिकेशन माइनस है 1 है तो माइनस का मतलब क्या लिखोगे आप, नेगेटिव मीन्स इमेज इज रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, रियल हमेशा इन्वर्टेड, और रियल इन्वर्टेड और 1 का मतलब क्या होगा, वो सेम साइज का भी होगा। तो ये ऐसा मिरर कौन सा होगा, कनकेव, क्योंकि कनकेव मिरर में ही रियल और इन्वर्टेड कंडीशन आती है, कन्वेक्स मिरर में कभी भी रियल और इन्वर्टेड कंडीशन नहीं आती। तो इसमें आपको यही लिखना था कि जो m-1 है इट मीन्स नेगेटिव, मैग्निफिकेशन मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, एंड 1 मीन्स सेम साइज, तो मिरर विल बी कनकेव। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, आइडेंटिफाई द मिरर एंड मेंशन 2 कैरेक्टर ऑफ इमेज इफ मैग्निफिकेशन इज +6। देखिए अब इसमें मैग्निफिकेशन है +6, अब सबसे पहले प्लस का मीनिंग लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा 6 का मतलब है जो इमेज है वह इनलार्ज्ड है। अब एक क्लियर हो गया आपका कि इनलार्ज्ड जो इमेज है वह हमेशा कनकेव मिरर में ही बनेगी, क्योंकि कन्वेक्स में तो हमेशा इमेज छोटी बनती है, और 6 का मतलब 6 गुना बड़ी है, तो हाईली इनलार्ज्ड आपको लिख सकते हो कि इमेज इसमें कैसी है, हाईली इनलार्ज्ड है। तो मिरर तो हो गया कनकेव। और m प्लस, प्लस का मीनिंग मैंने आपको बताया था, प्लस का मतलब है वर्चुअल और इरेक्ट। तो आप इसमें क्या लिखोगे थर्ड क्वेश्चन में कि जो मिरर है आपका वह कनकेव होगा, और जो इमेज है वह वर्चुअल भी होगी, इरेक्ट भी होगी, और हाईली इनलार्ज्ड भी होगी।
तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन में आपने लिखना है मिरर विल बी कनकेव। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द मिरर इफ मैग्निफिकेशन वैल्यू इज ऑलवेज m इज लेस देन 1। तो देखिए m अगर लेस देन 1 आता है इसका मतलब एक से छोटा अगर मैग्निफिकेशन है, एक से छोटे का मतलब है वस्तु का आकार और उस वस्तु से उसके इमेज का जो आकार है वो हमेशा ही छोटा रहता है। तो छोटा किस में रहेगा? हमेशा कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा ही छोटा रहता है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन में आंसर क्या लिखोगे? अगर मैग्निफिकेशन एक से छोटा है तो मिरर विल बी कन्वेक्स। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है पाँचवें क्वेश्चन में आपने क्या बताना है? पाँचवें क्वेश्चन में उसने बताया है v 10 सेंटीमीटर हो गया आपका और u यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -5 सेंटीमीटर हो गया आपका। v का मतलब था इमेज डिस्टेंस, वह मैग्निफिकेशन पूछता तो मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला है? -v/u। तो क्या लिखोगे आप? -10 अपॉन -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आ गया 2। तो मैग्निफिकेशन 2, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन 2 है तो आपका मिरर कौन सा होगा? तो मिरर क्लियर बात है कौन सा होगा आपका? कनकेव, क्योंकि कनकेव में ही ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा बनता है। और क्योंकि ये प्लस में है आपका, क्योंकि मैग्निफिकेशन प्लस में आई है और प्लस का मीनिंग मैंने आपको बताया था। इमेज कैसा होगा आपका? प्लस का मीनिंग वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड। तो ये भी आपने लिखना है कि कनकेव मिरर होगा और कनकेव मिरर के साथ क्या लिखोगे? इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल है तो इरेक्ट अपने आप होगा और इनलार्ज्ड। तो ये आपका आज का पूरी वर्कशीट हो गई है। इसे ध्यान से 2 बार पढ़ना ताकि आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और अपने यूनिट टेस्ट के लिए तीनों चैप्टर्स को ध्यान से कीजिए, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 8। उसकी इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे चुका हूँ। 20 मार्क्स का आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा। लिंक आपको 10 मिनट पहले भेज दिया जाएगा। 9 बजे से 9:40 तक आपका टाइम है। और कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।